दोस्तों वैसे तो संत रामपाल जी महाराज का नाम समाज सुधारक की श्रेणी में नंबर 1 पर आता है, क्योंकि उन्होंने समाज से ढेरों बुराइयों को जड़ से समाप्त करने की जबरदस्त मुहिम चलाई हुई है। साथ ही साथ संत रामपाल जी भूखों को भोजन कराते हैं और दुखियों की मदद करते रहते हैं। जहाँ कहीं भी आपदा आई है, संत रामपाल जी के आदेश से उनके शिष्य हर जगह सहयोग करने के लिए पहुँच जाते हैं। चाहे वो पंजाब हरियाणा राज्य में आई बाढ़ आपदा हो, चाहे लॉकडाउन के समय आई भयंकर विपदा हो, हर समय संत रामपाल जी और उनके शिष्य सामाजिक कार्य में आगे रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा आयोजित किए गए बड़े बड़े समागमों में रक्तदान शिविर की व्यवस्था कर ब्लड बैंकों की जरूरतों को पूरा कर लाखों लोगों की आए दिन मदद करते रहते हैं। ऐसे ही देहदान का संकल्प भी लिया जाता है और साथ ही समागमों में आए श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क नेत्र जांच और दंत चिकित्सा का भी आयोजन करते हैं। इतनी सारी व्यवस्था करने के साथ साथ समाज में फैली कुरीतियां जैसे दहेज के खिलाफ भी महाअभियान चला रहे हैं। संत रामपाल जी ने दहेज प्रथा रूपी कुरीति को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए महाराज जी के नियम अनुसार 17 मिनट में गुरुवाणी के जरिए बिना दहेज लेन देन के शादी संपन्न हो जाती है। इस प्रकार महाराज जी दहेज मुक्त भारत का निर्माण कर रहे हैं। इसी कड़ी में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में संत रामपाल जी के पावन सानिध्य में शतलोक आश्रम धनाना सोनीपत हरियाणा की तरफ से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से अयोध्या राम मंदिर यानी रामलला के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को निःशुल्क 24 घंटे भंडारा कराया जा रहा है। साथ में निःशुल्क चाय की व्यवस्था भी की गई है। ये विशाल भंडारा पूरे 30 दिन तक चलेगा। इस भंडारे में प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु भोजन कर रहे हैं। रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। कच्छ मच्छ कूरम ना होते, धौल धरनी नहीं धानी। चंद सूरज दो दीपक ना थे पवन और पानी। भाई कच्छ मच्छ ये कूरम ना होते, धौल धरनी नहीं धानी। चंद सूरज दो दीपक नहीं थे पवन और पानी। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं होते, नहीं लक्ष्मी नहीं गौरज रानी। सावत्री नहीं सनकादिक तब होते अलख बिनानी।
दोस्तों आज से लगभग 5 वर्ष पहले यानी 10 फरवरी 2019 में भी अयोध्या में सरजू नदी के तट पर श्री राम पार्क में संत रामपाल जी के पावन सानिध्य में विशाल सत्संग एवं रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया था। इस 2019 में हुए विशाल कार्यक्रम में भी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों से लोग आए थे। लोगों ने बताया कि नशे से समाज बर्बाद होते जा रहा है, कितने परिवार इस नशे की वजह से उजड़ जाते हैं और ये सरकार जो है नशे को ही बढ़ावा देती चली जा रही है। इस विरोध में लोग वहां इकट्ठे हुए थे। 2019 में हुए उस आयोजन में लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। उस समय अयोध्या में लगभग 500 से ज्यादा रक्तदान भी हुआ था और 10,000 पुस्तकें बांटी गई थी। दोस्तों संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। राम वास्तव में परमात्मा को ही कहा जाता है। राम भगवान, अल्लाह खुदा, रब गॉड, प्रभु स्वामी, ये परमात्मा के पर्यायवाची शब्द हैं। श्री ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों लोक के राम यानी प्रभु हैं। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 श्लोक 16 और 17 में 3 प्रभु के बारे में बताया गया है। क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष को काल ब्रह्म भी कहा जाता है, जो श्री ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं। ये 21 ब्रह्मांड के राम यानी प्रभु हैं और ये भी नाशवान है। उस आदि राम के बारे में पवित्र गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में कहा है कि अविनाशी तो उसको जान जिसे मारने में कोई सक्षम नहीं है। संत रामपाल जी ने अपने सत्संगों में प्रमाणित करके बताया है कि आदि राम यानी अविनाशी राम अर्थात अविनाशी परमेश्वर कबीर साहिब जी हैं, जिन्होंने सारी सृष्टि की रचना की है। पवित्र गीता, वेद, पुराण और पवित्र शास्त्र भी कबीर देव यानी कबीर साहिब के साक्षी हैं। राम नाम यानी तत्वदर्शी यानी पूर्ण संत से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करना, इसे ही राम नाम लेना कहते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में बताया है कि जो राम नाम नहीं लेते उसका मृत्यु के पश्चात धर्मराय के दरबार में पाप पुण्य का हिसाब होने पर दुख झेलना पड़ता है। भक्ति न करने वाले या शास्त्र विरुद्ध भक्ति करने वाले को यम के दूत भुजा पकड़ कर ले जाते हैं, चाहे वे किसी भी देश के राजा क्यों ना हो। यम दूत उनकी खूब पिटाई करते हैं, फिर उसे 1,84 की सजा मिलती है। पशु योनि में जन्म लेकर महाकष्ट उठाते हैं, इसलिए भक्ति करना अति आवश्यक है। परमेश्वर कबीर साहिब जी कहते हैं, राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूल, राम नाम सौदा करो, राम नाम ना भूल। अर्थात मनुष्य जन्म भक्ति के लिए मिलता है और भक्ति ही इसका असली उद्देश्य है। इसीलिए पूर्ण संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर भक्ति अभी प्रारंभ करें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही अनमोल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे।